विकासनगर नगर पालिका के क्षेत्र में ढांग की जमीनों पर अतिक्रमण के नाम पे प्रशासन के द्वारा जारी किए गए नोटिसों को लेते हुए संज्ञान में नगर पालिका सभागार में सभासदों व पूर्व सभासद व जनप्रतिनिधियों ने की प्रेस वार्ता आयोजित। सभासद शम्मी प्रकाश का कहना है कि वर्तमान सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार भय और अफरा तफरी का माहौल बना रही है और निगम में सरकार के सिर चढ़े अधिकारियों के द्वारा न्यायालयों को गलत सूचनाएं प्रेषित लगातार की जा रही हैं, जिससे आमजन परेशान हो रहा है। जहां पर जिस पिटीशन का हवाला देते हुए आज बसे हुए वर्षों से शहर के लोगों को परेशानी के नाम पर एक नोटिस थमा दिया गया है, उस नोटिस को सरासर गलत बताते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की। आइए जानते हैं शम्मी प्रकाश का कहना। जिस प्रकार से विकासनगर शहर को उजाड़ने की साजिश ये सरकार और सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं, सरकार के सर चढ़े अधिकारी कर रहे हैं। एक PIL का हवाला देकर जिस प्रकार से विकासनगर के लोगों को उनके कई सौ बहुत पुराने मकानों पर जो है नोटिस चस्पा करने का काम कर रहे हैं। जिस भवन में हम बैठे हैं नगर पालिका की सरकारी भवन में, इस पर भी नोटिस जारी कर दिया गया। जब सन 1971 में ये ढांग की भूमि थी, उसके बाद 1992 के अंदर यहाँ पर बंदोबस्त हुआ और बंदोबस्त में ढांग को हटा दिया गया। उस नक्शे को उस जिलाधिकारी महोदय ने क्यों नहीं माननीय उच्च न्यायालय में जो है उसे सबमिट करने का काम किया। कोर्ट को गुमराह कर इस प्रकार से आदेश करके इस सरकार के लोग और सरकार के अधिकारी लोगों के आशियानों को छीनना चाहते हैं। एक तरफ तो ये सरकार प्रत्येक नागरिक को जो है घर आवास देने की बात करती है और एक तरफ प्रत्येक लोगों के आवासों को उजाड़ने का काम कर रही है। हमारा इस प्रेस के माध्यम से ये कहना है सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को, माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इस प्रकार के कृत्यों से बाज आएं, अपनी योजनाओं को धरातल पर लाएं, लोगों को परेशान करने का काम बंद करें और जो इस प्रकार से जो त्रुटियां हो रखी हैं उन त्रुटियों को दूर कर अपनी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें ना करें, इन त्रुटियों को दूर कर लोगों को परेशान ना करें और उनके आवासों को रहने दें। लोगों के पास सन 1940 से की भी रजिस्ट्रियाँ हैं। अगर ये गलत था तो उस समय के रजिस्ट्रार, तहसीलदार, SDM तमाम लोगों पर कार्रवाई, पहले उन पर कार्रवाई हो, उस दोषी जिलाधिकारी पर कार्रवाई हो जिसने सही नक्शा माननीय उच्च न्यायालय में जो है दाखिल नहीं किया गया। इस प्रेस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं और यदि ये इस प्रकार काम नहीं होगा तो हम लोग इसमें माननीय उच्च न्यायालय की भी शरण लेंगे। जनता के साथ हमें आंदोलन करना होगा, हम आंदोलन भी करेंगे। सर, नगर पालिका सेव नहीं तो आम जनता का मकान कैसे सेव रहेंगे? आप देखिए जिस भवन में हम बैठे हैं तो नगर पालिका क्या कब्जे की जमीन पे बैठी होगी? ये सरकार की भूमि है। BSNL जो है सरकार की भूमि है, भारत सरकार की संपत्ति है। क्या वो कब्जे की भूमि पे थी? यानी कैसी सरकार और सरकार के प्रतिनिधि बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उन ज्ञानियों का ज्ञान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित करने पर उनका ज्ञान इस टाइम सर, अखबार में एक आया कि 4300 मकान टूटेंगे हरपटपुर से विकासनगर के, आप क्या कहना? ये दुर्भाग्य है सरकार में बैठे हुए उन प्रतिनिधियों के, उन जनप्रतिनिधियों का जो कि यहाँ के जो है जिनकी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र की रक्षा करनी और क्षेत्र के लोगों की रक्षा करनी, वो लोग लोगों को परेशान करने का काम कर। जिनके मकान टूटे बेघर हो जाए, क्या सर क्या होगा आगे? ये दुर्भाग्य है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस हर स्तर पे इसकी लड़ाई लड़ेगी, इस पे 1 से लाख तक बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में बताइए। आज हमारे साथी सभासद जी ने और सारे सभासदों ने जो नोटिस आए हैं प्रशासन द्वारा घरों को उजाड़ने के, उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी। निश्चित रूप से जो आम आदमी का दर्द है उसका वो बिल्कुल सही है और ये कहना चाहते हैं कि इतनी भारी बहुमत की सरकार है, क्यों पैरवी नहीं कर रही, क्यों कोर्ट के सामने, कोर्ट की आड़ में उनको उजाड़ना चाहती है, क्यों कोर्ट के सामने सही तरीके से दस्तावेजों को प्रस्तुत करके अपनी बात को, आम आदमी की बात को क्यों नहीं रखती, क्यों उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है। आज 4300 मकान उजाड़ने का नोटिस देने से अच्छा था कि उसमें क्या खामियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उन कागजों को पूरा करके कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ते। अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, हर तरीके से सक्षम है, लेकिन अगर उजाड़ना ही है, भारतीय जनता पार्टी को अगर लोगों को उजाड़ना है तो उसमें क्या किया जा सकता है। एक माहौल इस तरीके का खड़ा कर दिया, आम आदमी डरा पड़ा है कि उसके सिर से छत कब हट जाए। सर, नगर पालिका भी सेफ नहीं, इसके बारे में क्या कह गया? निश्चित रूप से आज बड़ा खेद का विषय है कि जो भारत सरकार की बिल्डिंग है, जो उत्तराखंड सरकार ने जिस पे नक्शे पास होकर जो सारी बिल्डिंगें बनी,
हम मान लेते हैं कि आम आदमी ने अतिक्रमण करा होगा या बिना नक्शे के मकान बना लिया होगा। क्या ये सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? इसका मतलब इन्होंने दस्तावेज देख के जो संबंधित बिल्डिंग भवन बने हैं, तो इसका मतलब पूरी लीगलाइज राजस्व में दर्ज थी, इसलिए बनी है, कोई ऐसे हवा में नहीं खड़ी होगी है। तो बड़ा खेद का विषय है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, महंगाई है, कहीं कुछ है और बेरोजगारी है, और उसके बाद ये एक अलग फरमान हो गया कि मकान तोड़ दिए जाएंगे। उन्हें बचाने की बात कहीं नहीं हो रही है। समी प्रकाश जी ने भी बताया इसको नगर पालिका को नोटिस दे दिया गया है। सर इसके बारे में आप क्या कार्रवाई होगी आपकी? हाँ, वही सब बात है कि आपने क्या सोच के नोटिस दिया। आप उसकी कोई फरमान है, कुछ है, आप अपने स्तर पर उसकी पैरवी करो ना। अब कोर्ट को क्या पता है कि ये राजस्व में दर्ज है? जब आप उसे दिखाओगे पुराना नदी का नक्शा, नदी का कुत्ता तो यहाँ लगता था डाक पे, तो पूरा विकास नगर ही नदी की चपेट में है, तो उसे पूरे कोई तोड़ दोगे क्या?